तो आज हमारा पहला सवाल आपसे है कि अगर आपको प्रतापगढ़ के लिए 1 मिनट मिले बोलने के लिए पूरे देश के सामने, तो आप क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन विकास की दृष्टि से ये बहुत पीछे रहा है। अविकसित जिलों में है, यहाँ किसान युवा सब बदहाल हैं। सर, एक सवाल मैं दिल से पूछना चाहूँगा। सर, आज प्रतापगढ़ के हजारों युवा, नौकरी हो या पढ़ाई हो, उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा प्रतापगढ़ में कि उन्हें अपने शहर में अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य मिल सके? और आपका क्या इसमें योगदान रहेगा? मेरा यही प्रयास होगा कि सभी युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, और उसके लिए हमने किताब भी लिखी है, सपने और रोजगार की राहें। इसके अलावा वाणिज्य कमेटी में मैंने रखा था कि यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से डाली जाए, जिसमें जो है हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही किसानों को भी बहुत फायदा होगा। इस मुद्दे को भी ऐसे भी उठाए हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई एक सरकारी डिग्री कॉलेज ओपन किया जाए, जिससे कि बालिकाओं को ज़्यादा दूर न जाना पड़े और जनपद में ही रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हर मुद्दे को मैंने उठाने का प्रयास किया है। अब जानना चाहेंगे, सांसद बनने के बाद सर आपने ऐसा क्या काम किया जिससे प्रतापगढ़ का विकास हुआ, और आने वाले वर्षों में आपका क्या विजन? देखिए, जब से मैं सांसद बना हूं, तब से मैंने उन क्षेत्रों में विशेषकर दबे पिछड़े या उन इलाकों का हमने विकास किया है। लेकिन एक सांसद के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, 4 करोड़ में 5 विधानसभाओं में कितना विकास कार्य कराएंगे। फिर भी हम चूरन चटनी की तरह सब बांट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ अड्डा। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय श्री एसपी सिंह पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आज जो पॉडकास्ट होगा वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, संघर्ष, शिक्षा और आने वाले नए कल के सोच के ऊपर है। तो आज हमारा पहला सवाल आपसे है कि अगर आपको प्रतापगढ़ के लिए 1 मिनट मिले बोलने के लिए पूरे देश के सामने, तो आप क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन विकास की दृष्टि से ये बहुत पीछे रहा है। अविकसित जिलों में है, यहाँ किसान युवा सब बदहाल हैं। तो इसके लिए हमने पिछले 2 साल में काफी प्रयास किया है। युवाओं में आत्मबल आया है, और साथ में किसानों के भी हमने मुद्दे उठाए हैं और युवाओं के भी मुद्दे उठाए हैं। और प्रतापगढ़ को आगे ले जाने के लिए जो बहुत बड़ी बात है, वो शिक्षा में भी पीछे है। तो शिक्षा के लिए हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को वो कह रहे हैं, अभिभावकों से भी कह रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अब जानना चाहेंगे, सांसद बनने के बाद सर आपने ऐसा क्या काम किया जिससे प्रतापगढ़ का विकास हुआ, और आने वाले वर्षों में आपका क्या विजन है? देखिए, जब से मैं सांसद बना हूं, तब से मैंने उन क्षेत्रों में विशेषकर दबे पिछड़े या उन इलाकों का हमने विकास किया है। लगभग 200 के करीब सड़कें हमने पिछले अभी 1 साल में ही 1 साल के उसमें पूरी की हैं, और 200 सड़कें हमने गाँवों में जिनको लिंक रोड से जोड़ने के लिए हमने बनाई हैं। इसके अलावा 280 हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमने स्वीकृत करा दी हैं सड़कें, और अपने 5 विधानसभाओं में। और हमने जो है हजारों लोगों को जो जिनको गंभीर बीमारी थी, उनमें से हजारों लोगों को हमने लाखों रुपए दिलवाए हैं। कई लाख रुपए एक व्यक्ति को मिले हैं, जिससे उनको बेहतर इलाज हुआ है और ठीक हुए हैं, लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमने यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, आंवला किसानों की समस्या, उसको भी मैंने जो है हाउस में कई बार उठाया है। कई कमेटी का सदस्य हूँ, उनमें जो है वाणिज्य कमेटी है जिसमें इंडस्ट्री वगैरह आती है, उसमें भी मैंने इस बात को उठाया है कि प्रतापगढ़ में कोई एक बड़ा जो है सरकार की तरफ से कोई फैक्ट्री डाली जाए, जिससे विश्व स्तर पे जो है आंवला का निर्यात हो सके, उसके प्रोडक्ट का निर्यात। इस तरह से हर क्षेत्र में हमने विकास के लिए जो है काम किया है, और पहले से बेहतर काम कराए हैं, और उन क्षेत्रों में काम कराए हैं जहाँ पर विकास का लाभ लोगों को नहीं पहुँचा था। सर, एक सवाल मैं दिल से पूछना चाहूँगा। सर, आज प्रतापगढ़ के हजारों युवा, नौकरी हो या पढ़ाई हो, उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा प्रतापगढ़ में कि उन्हें अपने शहर में अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य मिल सके, और आपका क्या इसमें योगदान रहेगा?
मेरा यही प्रयास होगा कि सभी युवाओं को अच्छा रोजगार मिले और उसके लिए हमने एक किताब भी लिखी है, सपने और रोजगार की राहें। वो मैंने यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उनको मैंने फ्री दी हुई है। जितने भी विद्यालय हैं लगभग सभी को जहाँ मैं पहुँचा हूँ या कोई मिला है तो मैंने एक पुस्तक अपनी दी है। उसमें जो है सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनको जॉब मिल सकता है, लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं है। तो ये पुस्तक भी हमने एक लिखी थी, सपने और रोजगार की राहें। उसका भी लाभ बच्चों को मिल रहा है जो लोग उससे, और हमने वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स को, कॉलेजों के, यही कहा था कि इन बच्चों को जरूर इसके बारे में बताएं, पढ़ें और वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार नौकरी ढूंढ सकें। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी कहा कि वाणिज्य कमेटी में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वाणिज्य कमेटी में मैंने रखा था कि यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से डाली जाए जिसमें जो है हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही किसानों को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो इस मुद्दे को भी ऐसे भी उठाए हैं कि एक जनपद एक उत्पाद, उसमें आंवला ही प्रतापगढ़ का आता है, आंवला के लिए ही प्रतापगढ़ जाना जाता है, लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और हम लगातार प्रयासरत हैं। और हम पूरा फोकस करें, हमने ये भी उठाया था महिलाओं की, मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई एक सरकारी डिग्री कॉलेज ओपन किया जाए जिससे कि बालिकाओं को ज़्यादा दूर न जाना पड़े और जनपद में ही रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हर मुद्दे को मैंने उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और कहाँ तक कुछ तो काम हुए हैं। अभी देखिए बहुत से अंडरपास के लिए हमने, रेलवे के अंडरपास के लिए भी हमने लिखा है, कहा है, और उसका सर्वे भी होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस अपने कार्यकाल में हम काफ़ी कुछ विकास कार्य करा ले जाएंगे। सर ये अंडरपास किस जगह की बात कर रहे हैं आप, अगर बता देंगे तो? अंडरपास एक मसौली का था और एक ये यहाँ पे जगेसरगंज क्या है वहाँ का है। उसका तो नापजोक होने जा रही है, उस पर मैंने अभी कल ही बात की थी। तो ऐसे ही 4 अंडरपास हैं जिनको मैंने लिखा है और उम्मीद है वो भी काम होंगे। इसके अलावा ट्रेनों को रुकवाने के लिए भी मैंने किया है, लिखा है, लिखते हैं, मिलते हैं और सदन में उठाते हैं। कहाँ तक सफल होते हैं, भाई विपक्ष में है तो सरकार कितना ध्यान देती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सांसद जी, आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं तो अक्सर लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, तो कौन सी ऐसी समस्या है जो लगातार आपके पास आती रहती है और आप उन्हें किस तरह उनका समाधान करते हैं? देखिए यहाँ पर असली समस्याएं हैं लोगों की, सड़क नाली जो गाँवों की हैं। ज़्यादातर गाँवों में कच्ची सड़कें हैं और जहाँ पर मलिन बस्ती है, दलित बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं थे। इसीलिए हमने PMGSY से लगभग 1/4 सड़कें जो उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई हैं, उसकी 1/4 सड़कें हमने केवल प्रतापगढ़ में स्वीकृत करा ली हैं, क्योंकि यहाँ पर उन जगहों पर विकास नहीं हुआ था। तो लोग कह रहे थे कि जैसे दलित बस्ती है, क्योंकि PMGSY में ये योजना है कि दलित बस्ती होना चाहिए और वहाँ पे ऐसे वो होना चाहिए, गरीब लोग होने चाहिए, तो ऐसे इसमें हमने बहुत पाया, उसमें पिछड़े समाज भी के लोग भी थे। तो ऐसे हमने जो 280 सड़कें अपनी 5 विधानसभाओं में स्वीकृत करा ली हैं और कुल मिलाकर के ये जो सड़कें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की स्वीकृत सड़कों में 1/4 है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो यही जो समस्याएं हैं, इसके अलावा कोई सोलर लाइट की बात करता है, कोई हैंडपंप की बात करता है, कोई कुछ। तो इसके अलावा हमने जो है अभी स्कूलों में जो समस्या होती है पेयजल की, यहाँ वैसे भी प्रतापगढ़ का पानी खारा है और अच्छा पानी नहीं है, तो हमने करीब 200 स्कूलों में अभी हमने अपने वाटर कूलर और RO सहित दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए कि हमने हर क्षेत्र में, चाहे कचहरी हो या कहीं भी हो, हर जगह लोगों की सुविधा के लिए जो भी बन पड़ता है, क्योंकि निधि बहुत थोड़ी है जी। 5 करोड़, उसमें 1 करोड़ लगभग GST कट जाता है, तो 4 करोड़ में 5 विधानसभाओं में कितना काम हो सकता है आप जानते हैं। विधायक के लिए तो अच्छा है, 5 करोड़ विधायक निधि है और क्षेत्र छोटा है। इसके अलावा पूर्वांचल निधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब
3-4 करोड़ मिल जाता है, और उसमें त्वरित में भी विधायकों को मिल जाता है, क्योंकि ये सब स्टेट का मामला है। तो इस तरह से विधायकों के लिए, विकास के लिए तो छोटा क्षेत्र है और काफी पैसा है, लेकिन एक सांसद के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 करोड़ में 5 विधानसभाओं में कितना विकास कार्य कराएंगे। तो लोगों की अपेक्षा बहुत बड़ी, आप तो सांसद हैं, विधायक से बड़ा पद है, लेकिन निधि कुछ भी नहीं। तो इस फिर भी हम चूरन चटनी की तरह सब बांट रहे हैं, छोटी छोटी 100 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर ऐसे सड़कें बनवा रहे हैं गांव-गांव। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक एक रुपए का बिल्कुल सही से सदुपयोग हो रहा है, वो मैं कर रहा हूं और जनता की सेवा कर रहा हूं। सर ये व्यक्तिगत रहेगा कि सर हर सफल आदमी के पीछे एक कहानी होती है। सर आपके जीवन में ऐसा कौन सा दौर था जिसने आपको मजबूत बनाया? देखिए, जब मैं छोटा था तब मैं बड़े सपने देखता था और उस पर दृढ़ निश्चय से काम करता था। पढ़ने में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। मैंने जो है जब अपनी पढ़ाई पूरी की, एमएससी किया, टीचर्स ट्रेनिंग एलटी की, तो ये सोचा, कई जगह से हमारे अपॉइंटमेंट आए, अलग अलग विभागों से भी आए, लेक्चरर के अपॉइंटमेंट आए, लेकिन मैंने सोचा कि जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर